जय हिंद दोस्तों, अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मिडाइवल हिस्ट्री की 3 मार्कर सीरीज़ का आज हम सेकंड वीडियो यहां पर देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो देख चुके हैं, आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, और एमपी हिस्ट्री के जो 3 मार्कर हैं उन्हें भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, आपने वो वीडियोज़ भी नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिस PDF से हम आपको ये कवर करा रहे हैं, ये कंप्लीट 1000 3 मार्कर क्वेश्चन की सीरीज़ है। तो आप यदि चाहते हैं इस PDF को प्राप्त करना तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक भी दे रखा है, आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या जो नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में उन पर कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अंत्योदय एकेडमी जो है डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ प्रारंभ कर रही है 5 सितंबर से ये सीरीज़ प्रारंभ होगी। इसमें 60 डे का हमने टारगेट रखा है और 60 डे में कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पर कवर करेंगे। पर डे आपको एक टेस्ट पेपर यहाँ पर दिया करेंगे, 150 नंबर का ये टेस्ट रहेगा, और 60 दिन में आपको 60 पेपर कंप्लीट यहाँ पर दिए जाएंगे, और प्रत्येक टेस्ट का आपको कॉपी पर लिखना है, उसका PDF बनाकर हमें सेंड करना है, और प्रत्येक कॉपी आपकी चेक की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक टेस्ट का मॉडल आंसर और YouTube पर मॉडल डिस्कशन भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ये तो रही थोड़ी सी जानकारी। आज के वीडियो का हम पहला क्वेश्चन प्रारंभ करेंगे, और पहला क्वेश्चन जो है आपका वह है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे जो कि तुलुप वंश से संबंधित थे। इन्होंने 2 उपाधियां ली थी, एक थी आंध्र भोज की और दूसरी थी यवन राज्य स्थापनाचार्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी की बात करें तो इनकी हम्पी थी। रचना की बात करें तो इन्होंने अमुक्तमाल्यद और वंश चरितावली भी रचना लिखी है। इसके अतिरिक्त इनके दरबार में अष्टदिग्गज जो तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि थे वह भी रहते थे। तो निम्न सारे पॉइंट आप इस क्वेश्चन में कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है खिलजी क्रांति। खिलजी क्रांति की बात हम करें तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने बलबन के उत्तराधिकारियों को अपदस्थ कर सत्ता पर अधिकार कर लिया था, जिसे हम खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं। जो खिलजी वंश था उसके शासक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो उन्होंने गुलाम वंश की सत्ता को समाप्त किया और खिलजी वंश की स्थापना की। इसे मध्यकालीन भारत में खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो था दिल्ली की सत्ता उच्च तुर्की हाथों से फिसलकर निम्न वर्गीय तुर्की एवं भारतीय मुसलमानों के हाथों में केंद्रित हो गई थी। इसे ही खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं। क्या बात है थी क्या कि बलबन के जो उत्तराधिकारी मतलब गुलाम वंश के जो उत्तराधिकारी शासक थे, अंतिम शासक थे, उन्हें समाप्त कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सल्तनत वंश पर या सल्तनत पे खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी, जिसे खिलजी क्रांति कहते हैं। यहाँ जो था जो उच्च तुर्क थे, उच्च तुर्क मुसलमान थे, उनसे सत्ता जो थी निम्न तुर्कों के हाथों में एवं भारतीय मुसलमानों के हाथों में चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मलिक काफूर। तो आपने इसे सुना होगा। ये जो था अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम एवं सेनापति था। 1000 दीनारी नाम से ये प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दीनार देकर खरीदा था। अलाउद्दीन की जो दक्षिण विजय थी, मतलब दक्षिण में भारत में जो अभियान किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, वो इसी के नेतृत्व में किया था, और यही उन विजयों का नेतृत्व करता था। इसने यादव, पांडे, होयसल, काकतीय आदि राजवंशों पर विजय प्राप्त की थी। मतलब जो दक्षिण भारत के राज्य थे, यादव, पांडे, होयसल, काकतीय आदि राजवंशों को इसने पराजित किया था। नेक्स्ट आपका है गयासुद्दीन तुगलक। तो ये जो था तुगलक वंश का संस्थापक था, जिसने 1316 से 20 तक शासन सल्तनत वंश पर किया था। औलिया ने इसके लिए कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्त। जो एक प्रसिद्ध कहावत है हुनूज दिल्ली दूरस्त या दिल्ली दूर है, ये जो औलिया ने कहा था तो वो इन्हीं के संबंध में कहा था, गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में। इनकी उपाधि थी मलिक उल गाजी की। तुगलकाबाद जो एक नगर था उसकी स्थापना इन्होंने की थी, और कई सारे सैन्य अभियान किए थे, जिनमें वारंगल, बंगाल और जाजनगर प्रमुख था। क्या क्या पॉइंट देखा हमने। तुगलक वंश का संस्थापक था, 1316 से 20 तक शासन किया। औलिया ने जो निजामुद्दीन औलिया थे, उन्होंने इसके संबंध में कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्त। उपाधि इनकी मलिक उल गाजी की थी। तुगलकाबाद नगर बसाया था। सैन्य अभियान वारंगल, बंगाल और जाजनगर इन्होंने किए थे। नेक्स्ट आपका है परमार्दी देव। परमार्दी देव जो थे बुंदेलखंड के चंदेल वंशी शासक थे। कुतुबुद्दीन ने इस पर आक्रमण किया था और
खजुराहो व महुआ जो था कालिंजर पर अधिकार कर लिया था। किस किस पर? कुतुबुद्दीन ने इस पर आक्रमण किया जो परमार्दी देव शासक थे चंदेल वंश के, और खजुराहो, महुआ व कालिंजर को अपने शासन में मिला लिया था। इसके आश्रित कवि जो थे याज्ञनिक थे, और याज्ञनिक ने ही आलाखंड एवं परमाल रासों की रचना की। क्या क्या देखा हमने परमार्दी देव के बारे में? ये बुंदेलखंड के चंदेल वंशी शासक थे। कुतुबुद्दीन ने इस पर आक्रमण किया और खजुराहो को, महुबा को और कालिंजर को जीतकर अपने शासन में मिला लिया। इसके जो आश्रित कवि थे या दरबारी कवि थे याज्ञनिक थे, जिन्होंने परमाल रासों और आलाखंड की रचना की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राणा सांगा। इनकी बात करें तो ये मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक थे। 1518 ईस्वी में घाटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को इन्होंने पराजित किया था। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर से इन्होंने हार प्राप्त की थी, या बाबर से ये पराजित हो गए थे। क्या क्या देखा? मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक थे। 1518 ईस्वी में घाटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराया, और 1527 में ये जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें बाबर से ये पराजित हुए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है महमूद बेगड़ा। तो ये जो था गुजरात का शासक था, गुजरात का महान शासक था। 1459 से लेकर 1511 तक इनका टेन्योर रहा था। मुस्तफ़ाबाद इन्होंने नगर बसाया था। दो बात देखी, पहला गुजरात के शासक थे ये, मुस्तफ़ाबाद नगर बसाया। इनके जो आश्रित कवि थे वह थे उदयराज, और इन्होंने महमूद चरित्र, महमूद बेगड़ा का जिसमें चरित्र बताया गया है उसकी रचना की थी। 1508 में चौल युद्ध में पुर्तगालियों को इन्होंने पराजित किया था। पुर्तगालियों से 1508 में जो चौल युद्ध हुआ था वह युद्ध किया और उसमें पुर्तगालियों को पराजित किया। इसके अतिरिक्त फारस, तुर्की, मिस्र देशों से इनके राजनीतिक संबंध भी रहे थे। तो यह एक दूरदर्शी शासक था जिनके विदेशों में भी संबंध रहे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ताजुद्दीन फिरोज। ताजुद्दीन फिरोज जो था बहमनी वंश का एक विद्वान सुल्तान था जिसका शासनकाल 1397 से 1422 तक रहा। भीमा नदी के किनारे इन्होंने फिरोजाबाद नगर बसाया था। सूफी संत गैसूदराय से इनका संघर्ष हुआ और प्रशासन में बड़ी मात्रा में इन्होंने हिंदुओं को शामिल किया था। क्या क्या हमने देखा? बहमनी वंश का विद्वान सुल्तान था, भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर बसाया, सूफी संत गैसूदराय से इनका संघर्ष हुआ, प्रशासन में बड़ी मात्रा में हिंदुओं को शामिल किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चिश्ती सिलसिला। तो जो दिल्ली वंश था, दिल्ली सल्तनत थी, उसमें कई सारे सिलसिले चले। इसमें एक आपका चिश्ती सिलसिला था जिसके संस्थापक की बात करें तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती इसके संस्थापक थे। निजामुद्दीन औलिया बाद में इससे जुड़े थे। क्या देखा? संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती था, उसी के इन्हीं के नाम पर इसका चिश्ती सिलसिला नाम पड़ा। प्रमुख केंद्र जो था इसका अजमेर और दिल्ली वाला क्षेत्र था। प्रमुख संत की बात करें तो बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो चिश्ती सिलसिले से संबंधित प्रमुख संत थे। जायसी जो थे, मलिक मोहम्मद जायसी का आपने नाम सुना होगा, वह भी इसी मत से प्रभावित थे। क्या क्या देखा? देखे संस्थापक जो थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। प्रमुख केंद्र अजमेर व दिल्ली था। प्रमुख संत की बात करें बख्तियार काकी, बाबा फरीद थे। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो भी इसी सिलसिले से संबंधित थे। बाकी जायसी जो थे, मलिक मोहम्मद जायसी, वह भी इस मत से प्रभावित थे। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट वीडियो हम देखेंगे शंकराचार्य के 4 मठ। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, चारों दिशाओं में ये थे, उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में। पहला आपका है बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ है बद्रीनाथ में, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। सेकंड पुरी है, तो आपने सुना होगा, पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। और गोवर्धन मठ यहाँ पर है जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट आपका द्वारका मठ है, द्वारका में शारदा मठ अवस्थित है जो कि गुजरात में अवस्थित है। और नेक्स्ट और लास्ट है श्रृंगेरी मठ, यहाँ भी शारदा मठ है जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। इस तरह इनके 4 मठ थे, बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और श्रृंगेरी। उत्तराखंड, उड़ीसा, गुजरात और कर्नाटक में ये अवस्थित हैं। आज के में हम यही वीडियो इसी क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट निरंतर रूप से इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड व परचेज कर सकते हैं। और अंत्योदय एकेडमी के कई सारे नोट्स भी और भी आ चुके हैं। टू दी पॉइंट नोट्स बनाने के आप इस PDF से भी देख सकते हैं कि किस तरह हम कोशिश करते हैं कि फैक्ट मैक्सिमम रखें और जो
अतिरिक्त चीज़ें हैं जिनकी कोई संबंध नहीं है उनको इसमें ना लिखा जाए। सारे नोट्स जो हैं टू द पॉइंट कवर किए गए हैं। आपको वह नोट्स भी चाहिए तो उनका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर उनको परचेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।